दुनिया का एक छोटा सा देश, लेकिन ताकत इतनी कि बड़े बड़े देश भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक ऐसी जमीन जिसके लिए हजारों सालों से लड़ाइयां होती रही हैं, जहां धर्म, राजनीति और युद्ध सब एक साथ चलते हैं। ये कहानी है इजराइल की। इजराइल की कहानी आज की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। यह वही भूमि है जिसे पवित्र भूमि कहा जाता है। यहूदी धर्म के अनुसार यही वह जगह है जहां उनके पूर्वज रहते थे। राजा डेविड और उनके बेटे सुलेमान ने यहाँ एक शक्तिशाली राज्य बनाया, लेकिन समय के साथ यह भूमि कई साम्राज्यों के कब्जों में चली गई। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फिर यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया गया, और यहाँ से निकाले गए यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए रूपों में बस गए। सदियों तक यहूदी अलग अलग देशों में रहते रहे, लेकिन एक सपना हमेशा जिंदा रहा, जो कि था कि यहूदियों को उनकी जमीन पर वापस लौटना है। 19वीं सदी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया जायनिज्म। इसका उद्देश्य था यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना। और फिर पहले विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। 1917 में ब्रिटेन ने वादा किया था कि यहाँ यहूदियों के लिए एक देश बनाया जाएगा। और फिर आया 1948, जब इजराइल एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा संघर्ष। इजराइल के बनने के तुरंत बाद आसपास के अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने हार नहीं मानी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष आज भी जारी है। दोनों ही देश इस जमीन को अपना मानते हैं, और यही विवाद आज तक शांति को रोक रहा है। आज इजराइल टेक्नोलॉजी, सेना और सुरक्षा के मामले में बेहद मजबूत देश है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ संघर्ष और विवाद अभी भी जारी है। लेकिन इजराइल की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज खुफिया एजेंसियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मोसाद दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों तक पहुंच सकता है, चाहे वो कितनी भी सुरक्षा में ही क्यों ना हो। इसी वजह से इजराइल को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। हजारों साल पुरानी इजराइल की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और रणनीति का संगम है, जहां अतीत जिंदा भी है और खतरे में भी है।